उस रात के बाद से जैबा की जिंदगी जैसे बदल गई थी। अब न सिर्फ रातों को बल्कि दिन के उजाले में भी उसे अजीब सी सरसराहटें, हवा में फुसफुसाहटें और कभी कभी दीवारों पर हलचलें दिखने लगी थीं। वो घर जो कभी उसकी पनाहगाह था, अब एक अजीब सा भटकता हुआ जहान बन चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि अब उसका कमरा, जहां सिराज उसे अक्सर आकर मिलता था, वह भी अजनबी सा लगने लगा था। एक दोपहर, जब सूरज अपने शिखर पर था और घर में कोई नहीं था, जैबा ने महसूस किया कि उसके कमरे का एक दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला खुला सा था। यह दरवाजा बहुत पुराना था, लकड़ी भी जर्जर, जिस पर जाले चिपके हुए थे। पर अजीब बात यह थी कि हवा के बगैर ही वो दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। जैबा का दिल घबराया, लेकिन उसकी फितरत जिज्ञासु थी। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसे अपने पैरों के नीचे जमीन जैसे नरम पड़ती महसूस हो रही थी, जैसे वो जमीन नहीं, कोई धड़कती हुई चीज हो। जब वह दरवाजे के करीब पहुंची तो उसे अंदर से ठंडी, नमी से भरी एक अजीब हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ और दरवाजा बिना किसी जोर के खुद ब खुद पूरी तरह खुल गया। दरवाजे के उस पार जो दिखा, वो दुनिया से परे था। वहां कोई फर्श नहीं था, बल्कि एक अनदेखा रास्ता था, धुंध में लिपटा हुआ, जिसके दोनों ओर अजीब अजीब शक्लों वाले पेड़ थे, जिनके तनों से खून जैसी कोई चीज टपक रही थी। हवा में बेसाख्ता कराहने की आवाजें गूंज रही थीं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी बूढ़े की चीखने की और कभी किसी औरत के सिसकने की आवाज। जैबा का जिस्म सुन्न हो गया, लेकिन न जाने क्यों उसके पांव खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वह दरवाजे के अंदर चली गई। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया और हर ओर घुप अंधेरा छा गया। जैबा, किसी ने बहुत पास से फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक सामने एक चेहरा उभरा, जो सिराज का था, लेकिन उसकी आंखें वहीं धधकती लाल थीं, जैसी उस साएदार जिन्न की थीं। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब रास्ता खुद नहीं बंद कर सकती। अब जो होगा उसे सहना पड़ेगा। जैबा चीखने ही वाली थी कि अचानक सिराज के पीछे एक और बड़ा साया उभरा, काले धुएं से बना हुआ, जिसकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन उसकी हरकतें जानवरों जैसी थीं। वह साया सिराज को अपने में समा गया और फिर दोनों गायब हो गए। अब वहां सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट बची थी। अचानक धरती कांपी और जयाबा को ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत गहरे कुएं में गिर रही हो। हर तरफ अंधेरा, चीखें और डर जैसे उसे निगलने आ रहे हों। उसी अंधेरे में उसे एक आवाज आई, बहुत साफ, अगर बचना चाहती हो तो फौरन दरवाजा ढूंढो और बाहर निकलो, वरना ये रूहानी दुनिया तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। लेकिन कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ भटकाव, सिर्फ डर और चारों ओर घात लगाए बैठे साए। उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, रक्स करती आवाजों के बीच खुद को संभाले रखा, और तभी एक दूर कोने में उसे एक हल्की रोशनी दिखी, बहुत महीन सी। वहीं उसकी बचने की एकमात्र उम्मीद थी। जयाबा ने पूरा दम लगाकर उस रोशनी की ओर दौड़ लगाई और दौड़ते हुए देखा कि उसकी परछाई अब दो थीं, एक उसकी अपनी, दूसरी किसी और की, जो हूबहू उसकी तरह दिखती थी, लेकिन आंखें गहरी काली थीं। जयाबा दौड़ती रही, लेकिन अजीब बात थी कि उसकी असली परछाई तो आगे बढ़ रही थी, मगर वो दूसरी परछाई पीछे नहीं छूट रही थी, बल्कि साथ साथ कभी उससे आगे निकलती, कभी उसके पैरों के बीच से होती हुई घूम जाती। उसका दिल डर के मारे मुट्ठी बन गया था, सांस घुटने लगी थी, लेकिन रोशनी की एक हल्की सी उम्मीद उसकी हिम्मत बनी हुई थी। फिर अचानक उस दूसरी परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। जैबा के कदम जैसे पत्थर के हो गए। सामने उसकी अपनी शक्ल खड़ी थी, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उसकी मुस्कान एक दहकती, कटीली हंसी थी, जैसे वह उसे खाने के लिए तैयार हो। कहां भाग रही हो जयाबा? उस परछाई ने कर्कश आवाज में कहा, जिसमें मानो 100 चीखें एक साथ घुली हुई थीं। तुम तो हमारी हो, तुमने तो हमें बुलाया था, तुमने दरवाजा खोला था, अब वापस कैसे जाओगी? जैबा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया, सिराज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था।
क्या ये सब उसी दरवाजे के खुलने की सजा थी? परछाई आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा बिल्कुल उसके सामने था, इतना नजदीक कि जैबा उसकी नफरत, उसकी भूख को महसूस कर सकती थी। अगर बचना चाहती हो, उसने फुफकारते हुए कहा, तो एक सौदा करो। जैबा ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा सौदा? परछाई ने कहा, यह घर हमें दे दो, तुम चली जाओ, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जैबा हक्की बक्की रह गई। यह घर, जो उसके बाबा दादा की निशानी था, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल गुजारे थे, क्या वो ये सब छोड़कर जा सकती थी? पर उसके दिल में एक और आवाज आई, अगर घर बचाया तो जान चली जाएगी। वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा था। परछाई अब और करीब आ गई थीं। उसके हाथों की उंगलियां अब पंजों में बदल रही थीं। उसकी आंखें आग की लपटों में सुलगने लगी थीं। अचानक जयाबा को एक ख्याल आया। उसने कुरान शरीफ के एक वक्फे को याद किया जो उसकी दादी हमेशा उसे सिखाती थीं। अगर कभी कोई नजर न आने वाली ताकत तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ो। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद कीं और पूरे दिल से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसकी जुबान से अल्फाज निकले, उस परछाई ने चीख मारी, इतनी दर्दनाक चीख कि पूरा अंधेरा गूंज उठा। परछाई पीछे हटने लगी, उसका चेहरा पिघलने लगा, उसके हाथ धुएं में बदलने लगे, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। चीखती हुई बोली, तुमने हमारे समझौते को ठुकरा दिया है, अब तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। और उसके साथ ही वो पूरी की पूरी परछाई एक काले तूफान में बदल गई और जैबा की ओर झपट पड़ी। जैबा ने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी को दोहराया, हर हरफ को पूरे यकीन के साथ पढ़ा और तभी एक तेज रोशनी फटी, जैसे किसी ने आसमान से बिजली गिराई हो। रोशनी ने उस तूफानी परछाई को चीर डाला और हर चीज अचानक से शांत हो गई। सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, यह अभी खत्म नहीं हुआ जैबा, अभी नहीं। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब जयाबा ने आंखें खोलीं तो वो वापस अपने कमरे में थी। दरवाजा बंद था, घर में सब कुछ वैसा का वैसा था, लेकिन उसकी रूह जानती थी कुछ बदल चुका था, कुछ बहुत गहरा, बहुत खतरनाक। और सबसे बड़ी बात, वो परछाई अभी भी कहीं आसपास थी। जैबा को अब चैन नहीं आता था। दिन के उजाले में तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात के अंधेरे में हर दीवार से, हर कोने से उस परछाई की सरसराहट सुनाई देती थी। कभी खिड़की के बाहर से कोई आहट आती, कभी छत से धीमी धीमी कदमों की आवाज, कभी दरवाजे के नीचे से गुजरती काली परछाई दिखाई देती। जैबा जानती थी वो वापस आ गई है, लेकिन इस बार जैबा ने फैसला कर लिया था, वो डरेगी नहीं, वो घर नहीं छोड़ेगी, वो उस बुराई का मुकाबला करेगी। अगली रात जैबा ने खुद को तैयार कर लिया। उसने पूरे घर में सुरह बकरा और आयतुल कुर्सी की तिलावत की, हर कमरे में नमाज पढ़ी, दरवाजों और खिड़कियों पर दम किया और खुद को अंदर से मजबूत कर लिया। रात के ठीक 12 बजे, जब चांद पूरा था और हवाएं सरसराने लगी थीं, अचानक पूरे घर की बत्तियां झपकने लगीं। कमरे के तापमान में अजीब सी ठंडक आ गई, जैसे किसी बर्फीले कब्रिस्तान की हवा कमरे में घुस आई हो। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और फिर वहीं परछाई उभरी। इस बार वो पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी शक्ल अब इंसानी नहीं रही थी। उसका चेहरा किसी जले हुए दरख्त जैसा, आंखें धधकती अंगारों की तरह, हाथ लंबे और पंजे नुकीले। तेरा वक्त पूरा हो चुका है जैबा, उसने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा, अब तू हमारी है। जयाबा के होंठ कांपे, लेकिन उसका दिल मजबूत रहा। उसने फिर से आयतुल कुर्सी शुरू की, लेकिन इस बार वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, बल्कि पूरे यकीन और तसल्ली के साथ अल्फाज बिखेर रही थी, जैसे रूह से निकलती हुई दुआ। जैसे जैसे उसकी तिलावत तेज हुई, वैसे वैसे परछाई की चीखें बढ़ती गईं। वो दीवारों से टकराई, छत से उल्टी लटक गई, कभी कालीन पर लहराते हुए आई, लेकिन जयाबा ने हार नहीं मानी। उसने कुरान की तिलावत को तेज कर दिया। उसके साथ ही एक नाम भी बार बार लिया, या हफीदू, या नासिरू, या काफी, या अल्लाह। घर की दीवारें कांपने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। छत से चमकती हुई एक रोशनी की लकीर नीचे गिरी और परछाई एक भयानक चीख के साथ धुएं में तब्दील हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा थम गई, कमरे में एक मिठास भर गई।
और पहली बार जयाबा ने महसूस किया वो वाकई आजाद हो चुकी थी। सुबह की रोशनी जब सूरज की पहली किरण घर के आंगन में उतरी तो जयाबा ने अपना घर निहारा, जो अब फिर से रोशनी और सकून से भर गया था। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उसे इस इम्तिहान में कामयाबी दी। जैबा जानती थी कि उसकी लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसका यकीन, उसकी हिम्मत और उसका अल्लाह पर भरोसा उसके सबसे बड़े हथियार थे। अब न छत पर कोई परछाई चलती थीं, न दरवाजे चरमराते थे। अब सिर्फ दुआओं की खुशबू और यकीन की रोशनी थी। इस वाकये से सबक, जब भी मुसीबत हो, कभी हार मत मानो, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। कुरान और दुआ से बड़ी कोई हिफाजत नहीं। डर से नहीं, यकीन से मुकाबला करो। खत्म।